इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। जो अदर डेमोक्रेसी कंट्री है उसके अंदर समानता के मुद्दे को लेकर क्या बातचीत चल रही है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या बता रखा है कि जिस तरह से जो हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में इक्वालिटी को लेकर संघर्ष जारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी कई देश हैं आज भी जो डेमोक्रेटिक को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अफ्रीकन अमेरिकन लोग जिनके साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है, उसका उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग कौन थे। ये वे लोग थे जिनके पूर्वजों को किसी समय के दौरान अफ्रीका से लाकर अमेरिका में एक स्लेव की तरह रखा गया था, और आज भी इसलिए उनके साथ में बिहेव किया जाता है असमानता का, क्योंकि जो इनके पूर्वज कभी किसी समय में गुलाम थे। तो आज भी ऐसा देखने को मिलता है अनइक्वलिटी का माहौल। मगर इस बात को लेकर काफ़ी मूवमेंट भी किए गए थे या आंदोलन भी किए गए थे, और ये 1950 के आसपास की बात बताई जा रही है कि एक इक्वलिटी को लेकर आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जो कि अपने आप में एक सक्सेसफुल भी रहा था। उससे पहले यहाँ पर अफ्रीकन लोगों को वो अधिकार नहीं दिए गए थे जो कि गोरे लोगों को दिए गए थे। तो अफ्रीका से जो लोग आए थे मोस्टली उनका जो कलर था वो डार्क था, तो इसी कलर के आधार पर वहाँ पर भेदभाव चलता था। अब यहाँ पर एक रोसा पार्कर्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, और जब ये काम पर बहुत लंबा कार्य करने के बाद में थक हार कर अपने घर की वापसी के लिए बस में बैठती है, तो वो सीट पर बैठ जाती है। थोड़े ही समय के बाद में एक गोरा व्यक्ति आता है और वो उसको उस सीट पे से खड़े होने के लिए कहता है, मगर रोसा पार्कर थकी हुए होने के कारण वो उस सीट से खड़ी होने से मना कर देती है, मना कर देती है। तो जिसके कारण ये जो बात थी वो एक बड़ा इशू बनकर सामने आई थी, और ये घटना 1 दिसंबर 1955 की है। तो इस बात को लेकर काफ़ी लोगों में रोष फैला था। काफ़ी जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, जो अफ्रीका से आए अमेरिकन लोग थे, ठीक है ना, वो काफ़ी इस मुद्दे को लेकर उत्साहित थे, और उन्होंने एक सिविल राइट्स मूवमेंट की भी जो है शुरुआत की थी। और जो ये समानता को लेकर अधिकार की बात चल रही थी, इसको सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको लेकर एक सिविल राइट्स नागरिक अधिकार कानून भी बनाया गया था 1964 में। 1964 में एक कानून बनाया गया था, ठीक है। तो कब बनाया गया था? 1964 में ये कानून बना था, जिसके अंदर किसी के साथ में उसकी नस्ल के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, या उसके नेशनल ओरिजिन के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अमेरिका में सबसे बड़ा परिवर्तन था। अब उससे पहले क्या देखा गया था कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को वो स्कूल नहीं मिल पाते थे या हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी जो कि औरों को मिल पाती थी। अब यहाँ पर आप पिक्चर भी देख रहे हैं ना, तो ये रोसा पार्कर की पिक्चर है जब वो बस में बैठी थी, और यहाँ पर और जब उसने सीट देने से मना कर दिया था अंग्रेज़ों को, जो गोरे लोग थे, तो तब ये विरोध आरंभ हुआ था। फिर हम यहाँ पर आर्टिकल 15 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या बताता है कि इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है। जन्म के आधार पर, ठीक है, रेस के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी तरह के कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, और सभी लोग हर जगह पर जा सकते हैं, ठीक है, हर पब्लिक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शॉप हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, और कोई भी जगह होगी पब्लिक एंटरटेनमेंट की, सभी लोग वहाँ पर जा सकते हैं।
फिर सभी तरह के कुओं का पानी पी सकते हैं, टैंक्स का घाट का के अंदर नहा सकते हैं, रोड पर जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी की तरह की बंदिशें नहीं है हमारे ये संविधान में बताया गया है। और चैलेंजिंग ऑफ डेमोक्रेसी, आज भी लोकतंत्र को लेकर एक चुनौती भरा कार्य है। आज भी लोग समानता के लिए संघर्ष लड़ रहे हैं और तरह तरह के मूवमेंट के द्वारा हम अपने अधिकारों को लोगों को बता रहे हैं। और आज भी लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं, मगर फिर भी अभी भी एक संघर्ष जारी है। और इस बुक के अंदर आने वाले लेसन में हम इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे भी। अब यहाँ हम शब्द संकलन की बात कर रहे हैं, जिसको ग्लोसरी भी कहा जाता है। तो पहला ही हम लेते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। हमारे देश में ये कहा गया है कि जो हमारे देश में जितने भी जो लोग हैं जिनकी एज 18 या 18 साल से अधिक है, उन प्रत्येक नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है और अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार बताया गया है। फिर आगे देखिए डिग्निटी जिसको गरिमा कहा जाता है। तो इसके अंदर हर व्यक्ति अपने आप को रिस्पेक्ट तो देता ही है और दूसरों को भी वो रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, यानी कि सम्मान करता है, अपना खुद का सम्मान करना और साथ के साथ में दूसरे का भी सम्मान करना, दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर हमारे देश के इम्पोर्टेंट्स जो रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं। फिर इसके बाद में सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1950 के दशक में। ठीक है, जिसके अंदर अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को समानता के अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया था और सभी को जो है बराबरी का अधिकार दिलाया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।